नमस्कार, जय हिंद, राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियोस में हम देख रहे हैं कि संधि के जो प्रकार हैं उनके बारे में हम विस्तार से जान रहे हैं और संधि में हम स्वर संधि पूरी कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आप वीडियोस पूर्व के देख सकते हैं। जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं वो पूर्व के वीडियोज ज़रूर देखें ताकि आपको जो टॉपिक चल रहा है उसकी जो पूर्व ज्ञान है वो मिल सके। ठीक है। और उसके बाद हमने व्यंजन संधि को पढ़ा था, उसके स्तुत्व, अष्टुत्व, जसत्व आदि जो भेद थे उनको पढ़ा था। और अब हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। तो पिछले वीडियो में आप विसर्ग संधि के उत्व और रुत्व दो भेदों को पढ़ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि का जो तीसरा भेद है सत्व विसर्ग संधि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी समय की बर्बादी के। सत्व विसर्ग संधि। ठीक है। सत्व विसर्ग संधि कहाँ होती है, किन परिस्थितियों में सत्व विसर्ग संधि लागू होती है, ये हम पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आए, विसर्ग आए, क्या आए, विसर्ग, और दूसरे किसी शब्द के प्रारंभ में क्या हो, चय हो, छय हो या तालव्य श हो या ट हो, ठ हो या मूर्धन्य स हो या फिर अन्य जो बचे हुए वर्ग हैं उनका पहला या दूसरा वर्ण हो या दंत्य स हो। कहने का मतलब है कि यदि किसी शब्द के अंत में विसर्ग आए और दूसरे किसी शब्द के प्रारंभ में चय, छ, तालव्य स, ट, ठ, मूर्धन्य स, ये क्या है, मूर्धन्य स, मूर्धन्य स हो, या फिर जो त, थ है या क, ख है या प, फ है, ये जो वर्ग बच गए उन वर्गों के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण हो या फिर दंत्य स हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, संधि करते समय क्या करते हैं हम, विसर्ग के स्थान पर स आ जाता है, विसर्जनीयस्य सः। विसर्ग जो सत्व विसर्ग संधि क्या करती है, विसर्ग के स्थान पर क्या कर देती है, स कर देती है। कौन सा, ये जो दंत्य स है वो आ जाता है। लेकिन दंत्य स आने के उपरांत क्या होता है, कुछ नियम लग करके अलग अलग जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो हम साथ में ही देख लेते हैं। यदि इन तीनों में से कोई एक आए तो तालव्य श बनता है, च, छ अथवा तालव्य श। यदि बाद में आ रहा हो विसर्ग के तो यहाँ पर विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, तालव्य श में परिवर्तित होगा। ईचु यसानाम तालु आपने उच्चारण स्थान में ये पढ़ा है। तो च, छ और स जो तालव्य स आने पर ये होता है और ट, ठ और मूर्धन्य स आने पर विसर्ग किस में बदलेगा, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। और जो अन्य जो बचे हुए प्रथम और द्वितीय वर्ण हैं वो, या फिर ये वाला जो दंत्य स आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग किस में बदलेगा, दंत्य स में बदल जाएगा। ये है ये सत्व विसर्ग संधि का फॉर्मूला क्या कह रहा है सत्व विसर्ग संधि का, कि यदि किसी शब्द में क्या हो, विसर्ग हो अंत में और दूसरे किसी शब्द के प्रारंभ में यदि च, छ, ट, ठ या फिर अन्य जो वर्ग हैं उनका प्रथम या द्वितीय वर्ण आ रहा हो, या फिर सर प्रत्याहार का वर्ण, यानी तीनों जो स हैं, मूर्धन्य, दंत्य और तालव्य, उनमें से कोई एक आ रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, यह विसर्ग है वो स तीनों में कि कौन से जो तालव्य, मूर्धन्य अथवा दंत्य में किस स में बदलेगा, ये अपनी कंडीशन हमने यहाँ लिख चुके हैं। तो उनमें से किसी एक कंडीशन में बदल जाएगा। आइए हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण आता है कह जोड़ चित। शब्द क्या आता है, कह जोड़ चित। तो यहाँ कह में विसर्ग आ रहा है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है। क्या आ रहा है, च। तो ऐसी परिस्थिति में है वो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये वाला स हो जाएगा। देखो च, छ और तालव्य स आए तो क्या बनेगा, विसर्ग का तालव्य स बनेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, तालव्य स बन जाएगा और शब्द बन जाएगा इस प्रकार का, कश्चित। ठीक है। इसी प्रकार शब्द आता है हरि ही जोड़
चंद्र, हरि जोड़ चंद्र है। यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, च, च आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र हो जाएगा, हरिश्चंद्र, क्या बन जाएगा, हरिश्चंद्र। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है निहि जोड़ छल, शब्द है निहि जोड़ छल, तो यहाँ छ आ रहा है, विसर्ग के बाद में छ आ रहा है, तो क्या बनेगा शब्द निश्छल, निश्छल, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे और उदाहरण हम लेते हैं। शब्द आता है मनः जोड़ चिकित्सक, चिकित्सक, तो यहां पर क्या शब्द बनेगा, मनः में विसर्ग है और बाद में ची आ रहा है, च आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा, मनश्चिकित्सक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मनश्चिकित्सक। ठीक है। इसी प्रकार से और हम शब्द लेते हैं। शब्द आता है गावह जोड़ च, तो क्या बन जाएगा शब्द गावश्च बन जाएगा। क्या बनेगा, गावश्च। कहने का मतलब है विसर्ग के बाद में क्या हो, च, छ या तालबे से हो, तो यहां ऐसी परिस्थिति में क्या बनेगा, तालबे से बनेगा। अब देखते हैं और मूर्धन्य से वाला उदाहरण। जैसे मूर्धन्य से कहा बनता है धनु जोड़ टंकार, शब्द आता है धनु जोड़ टंकार, तो यहाँ धनु में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, टे, टे आने पर क्या बनेगा, मूर्धन्य से में बदलेगा विसर्ग और शब्द बन जाएगा धनुष टंकार। क्या बनेगा, धनुष टंकार। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है, और शब्द हम लेते हैं चतुः जोड़ टीका, चतुः जोड़ टीका, क्या शब्द बनेगा, चतुष्टीका शब्द बनेगा। क्या बनेगा, चतुष्टीका। ठीक है। इसी प्रकार और हम उदाहरण लेते हैं। यहां पर क्या हुआ, टेट है या दूसरा से आ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में यह क्या बन गया, मूर्धन्य से में बदला है इन दोनों उदाहरणों में। अब हम लेते हैं। शब्द आता है नमः जोड़ ते, तो यहां क्या बनेगा, विसर्ग के बाद में तय आ रहा है जो कि प्रथम द्वितीय वर्ण है। इन दो को छोड़कर अन्य कोई सा वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण हो तो क्या बनेगा, यहां शब्द बन जाएगा नमस्ते। शब्द क्या बन जाएगा, नमस्ते। ऐसे ही शब्द आता है नमः जोड़ कार, तो क्या बन जाएगा यहां नमस्कार। शब्द क्या बन जाएगा, नमस्कार। तो शब्द आता है सिरह जोड़ त्राण, यहां पर क्या है, सिरह में विसर्ग है और आगे त्रय, त्रय में सबसे पहले क्या आ रहा है, तय आ रहा है, तो ये प्रथम वर्ण है, तो यहां क्या बनेगा, दंत्य से बनेगा और शब्द बन जाएगा शिरस्त्राण। क्या बन जाएगा, शिरस्त्राण। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है मुनि जोड़ तू, शब्द आता है मुनि जोड़ तू, तो क्या बन जाएगा, मुनिस्तु बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, मुनिस्तु। और कुछ एक उदाहरण और देखते हैं हम, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम उसके बाद कुछ और उदाहरण सत्व विसर्ग संधि के देखेंगे। शब्द आता है, इसके बाद में और जो शब्द हैं फॉर्मूला नहीं मिटाते हैं, उदाहरण एक बार मिटा करके हम और लिख लेते हैं। परीक्षा की दृष्टि से सत्व विसर्ग संधि है वो विसर्ग संधि के सभी भेद हैं उनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज ज़्यादा होते हैं लोग, इसलिए सत्व विसर्ग संधि को विशेष रूप से समझना और देखना चाहिए। शब्द आता है योजक है जोड़ तत्र, योजक है जोड़ तत्र, यहाँ विसर्ग के बाद में क्या है, तय है, तो ऐसी परिस्थिति में योजकस तत्र शब्द बनेगा, योजकस तत्र शब्द बन गया योजकस तत्र। इसी प्रकार से शब्द आता है कह जोड़ त्वम, शब्द क्या है, कह जोड़ त्वम, तो क्या बन जाएगा, कस्तवम शब्द बन जाएगा, कस्तवम। ठीक है, कस्तवम।
यानी कह यानी कौन, त्वम यानी तुम कौन हो, कस्तवम। ठीक है। इसी प्रकार से शब्द आता है तिरह जोड़ कार। जैसे नमः जोड़ कार किया था तो नमस्कार हो गया था, ऐसे ही तिरह जोड़ कार करेंगे तो क्या हो जाएगा, तिरस्कार। क्या शब्द बन जाएगा, तिरस्कार। ठीक। तिरस्कार शब्द में दोनों विकल्प काम करते हैं। यहाँ तिरस्कार शब्द है ना, तिरसो अन्य तरस्याम, ऐसा एक सूत्र आता है और वो सूत्र कहता है कि तिरस्कार शब्द में ये सत्व आदेश हो भी सकता है और विसर्ग ज्यों का त्यों भी रह सकता है, तो इसका एक तिरह कार ऐसा भी जो संधि युक्त शब्द है वो बन सकता है। यानी तिरह जोड़ कार ज्यों का त्यों भी रह सकता है, यानी विसर्ग लोप नहीं, सॉरी, यहाँ क्या हो रहा है, ज्यों का त्यों, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, विसर्ग यहाँ संधि लागू नहीं हो रही है, और यहाँ ये सत्व विसर्ग संधि है वो लागू हो रही है। इसी प्रकार शब्द आता है भा जोड़ करह। शब्द आता है भा जोड़ करह, तो क्या बन जाएगा, भास्कर शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, भास्कर। इसी प्रकार शब्द आता है पुरह जोड़ चरणम। शब्द क्या आ जाता है, पुरह जोड़ चरणम, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पुरश्चरणम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुरश्चरणम। पुरश्चरणम क्या होता है, जो हवन इत्यादि करते हैं तो वो मंत्रों से पुरश्चरण करवाते हैं, पुरश्चरणम। ठीक है। इसी प्रकार से और कुछ उदाहरण हम लेते हैं। एक सूत्र और आता है सत्व विसर्ग संधि का, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला सत्व विसर्ग संधि का आता है, उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। सत्व विसर्ग संधि का दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, दूसरा फॉर्मूला है वो वासरी, ऐसा एक सूत्र आता है, और वो सूत्र कहता है, इसको भी मैं मिटा दूं, वासरी सूत्र है वो ये कहता है, देखो सत्व विसर्ग संधि में हमने देखा कि विसर्ग हो और उसके बाद में पहला वर्ण, दूसरा वर्ण या फिर स्वर प्रत्याहार के वर्ण, यानी तीनों जो स है, मूर्धन्य, तालव्य और दंते हों, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पे क्या होता है, स, मूर्धन्य, तालव्य और दंते, तीनों में से एक स हो जाता है। ये तो हमने पढ़ा है सत्व विसर्ग संधि का फॉर्मूला नंबर 1, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। यानी इसमें मैंने च, छ, टट है, इनको अलग अलग नहीं लिख करके एक साथ लिख दिया है, पहला दूसरा संकेत मात्र से। अब दूसरा जो फॉर्मूला है सत्व विसर्ग संधि का, वो कहता है वासरी। वासरी सूत्र है वो क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद में स्वर प्रत्याहार के वर्ण हो, यानी स और श, यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स, तीनों में से कोई एक स हो, तो ऐसी परिस्थिति में विसर्ग के स्थान पे ये काम तो होगा ही। ठीक है। ये काम नहीं करके आप क्या कर सकते हो, ज्यों का त्यों भी रख सकते हो। यानी यहां पर दो काम होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा। पहला काम तो होगा सत्व आदेश, सत्व आदेश। तो सत्व आदेश होगा तब तो क्या होगा, ये से आए तो तालव्य से बनेगा, मूर्धन्य है बाद में तो मूर्धन्य बनेगा। जैसे अभी हमने एक शब्द देखा था, पुरश्चरण इत्यादि जो शब्द देखे थे उनमें सब आ रहा था। और दूसरा जो काम है वो क्या कर रहा है, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, ये काम भी हो सकता है। यानी वासरी सूत्र कहता है कि विसर्ग के स्थान पे स्वर प्रत्याहार के बाद में यदि वर्ण आ रहे हैं तो विसर्ग का विसर्ग भी रख सकते हैं और आप सत्व आदेश भी कर सकते हैं। ये है विसर्ग संधि का फॉर्मूला नंबर 2। समझ रहे हैं। जैसे वासरी सूत्र के उदाहरण हम लेते हैं। शब्द आता है हरि जोड़ सेते। शब्द क्या है, हरि जोड़ सेते, तो यहाँ क्या आएगा, हरिष्येते। एक तो जो पहला फॉर्मूला है उसके अनुसार जो बन रहा है वो काम तो होगा ही। शब्द क्या बन जाएगा, हरिष्येते। ये कार्य तो किस फॉर्मूले के अनुसार हुआ, सत्व लागू करेंगे तो। सत्व संधि कहती है कि यदि बाद में तालव्य से आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे तालव्य बना दो,
मूर्धन्य आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य, और दंत्य आ रहा है तो विसर्ग के स्थान पे दंत्य से बना देंगे। तो यहाँ तो सत्व विसर्ग संधि लागू हो गई। अब वा सरी सूत्र था दूसरा, वो उसने क्या किया कि विसर्ग का विसर्ग भी रख सकते हैं। तो दूसरा शब्द है हरिहि शेते, ऐसा शब्द भी बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार और हम उदाहरण इसके लेते हैं। शब्द आता है यशः, यशः जोड़ शरीरम, यशः जोड़ शरीरम। तो यहां एक तो शब्द बन जाएगा यशस् शरीरम, ऐसा शब्द बन जाएगा एक तो। ठीक है, ये वाला स है वो विसर्ग के स्थान पे बन गया। देखो इधर भी तालव्य स है, विसर्ग के स्थान पे भी तालव्य बन रहा है और बाद में भी तालव्य है। यहाँ 3 तालव्य से आ रहे हैं। देखो मजे की बात यह है कि 3 तालव्य से एक ही जगह। तो यहाँ ये जो तालव्य से है वो विसर्ग के स्थान पे हुआ, और इसके विकल्प में जो दूसरा वा सरी सूत्र है वो कहता है यशः शरीरम, ये शब्द भी बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार शब्द हम लेते हैं और कुछ शब्द लेते हैं। जैसे शब्द आता है निहि जोड़ स्वार्थ। शब्द क्या है? निहि जोड़ स्वार्थ। तो एक तो शब्द क्या बन जाएगा? निस्वार्थ, ये शब्द बन जाएगा। सत्व विसर्ग संधि ने क्या कर दिया? विसर्ग का जो बाद में दंत्य स है तो दंत्य स बना दिया, और इसके विकल्प में जो वा सरी सूत्र ने क्या किया? निहि स्वार्थ, ये शब्द बना दिया। ठीक है, इसी प्रकार से और जो शब्द आता है, शब्द आता है मनः जोड़ संताप। शब्द क्या है? मनः जोड़ संताप। तो यहां क्या बन जाएगा? मनस्संताप। एक तो ये शब्द बन जाएगा मनस्संताप, और विकल्प में बन जाएगा मनः संताप। इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। और हम उदाहरण लेते हैं इसी संधि के। और जैसे शब्द आता है पुरः जोड़ शरः, पुरस्सर, अग्रेसर, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो वैसा ही है पुरस्सरः। तो यहाँ क्या आ रहा है? क्या शब्द बन जाएगा? पुरस्सरः, इस प्रकार का बन जाएगा या तो शब्द, और या हो जाएगा पुरः शरः, ज्यों का त्यों, वा सरी सूत्र से। ठीक है, इसी प्रकार और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक मूर्धन्य स का उदाहरण हम लेते हैं। शब्द आता है चतुः, चतुः जोड़ षष्ठी। चतुः यानी 4 और षष्ठी यानी 60, 60 और 4 64 होते हैं। तो चतुष्षष्ठी, एक शब्द क्या बन जाएगा? चतुष्षष्ठी, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। यहां भी देखो 3 मूर्धन्य से लगातार आ रहे हैं, है ना, हालांकि बीच में ए की ध्वनि है इसमें। तो चतुष्षष्ठी यानी 64, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चतुःषष्ठी। क्या लिख सकते हैं? चतुःषष्ठी, इस प्रकार का शब्द ही बन सकता है। ऐसे ही शब्द आता है दुस्साहसम। शब्द आता है दुह जोड़ साहस, दुह जोड़ साहस। तो इसका क्या बन जाएगा? दुस्साहस, एक तो ये बन जाएगा, और विकल्प काम करेगा वा सरी वाला, तो दुह साहस, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। एक उदाहरण हम और लेते हैं। शब्द आता है निःशुल्क। जैसे शब्द आता है निहि जोड़ शुल्क, इसका हम करेंगे संधि। तो दोनों के अनुसार एक सत्व विसर्ग संधि का फॉर्मूला लगेगा, तब तो क्या बन जाएगा? निःशुल्क, इस प्रकार का शब्द बन जाएगा। और विकल्प काम करेगा तो वहां क्या बन जाएगा? निःशुल्क, निःशुल्क, ये बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्लासें भी निःशुल्क चल रही है। ये निःशुल्क शब्द भी आ रहा है साथ में। कहने का मतलब ये है कि जो आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में बताते रहें। और जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ इनके अलावा भी आपको पुस्तकों में जो उदाहरण मिलते हैं उन उदाहरण जो हैं उनके बारे में आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं, या फिर और जो माध्यम हैं फेसबुक है,
या फिर और जो व्हाट्सएप वगैरह माध्यम हैं उनके बारे में भी, उनके माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आपको इसके संबंधित कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर पूछें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल नहीं भूलें। आप स्क्रीनशॉट ले लें और प्रतिदिन का जो वीडियो है उसको देख करके अपने मित्रों में या छात्रों में, जो कक्षा 6 से 10 तक के छात्र हैं, उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलेंगे कल नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।